सुप्रभात बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। आज हम लोग इसके आगे कहानी देखते हैं। ठीक है, इसके आगे कहानी है हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच या चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। ठीक है, ये हामिद बोल रहा है। अब बहुत चिढ़ा लिया था बेचारा। ठीक है ना, यानी सब रोने लगे थे कि हम लोग ठगा गए, ऐसे हो गए। तो हामिद बोलता है कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच बात तो यह है कि यह चिमटा भला इन खिलौने की बराबरी क्या करेगा। खिलौना मालूम होता है कि अब बोल पड़ेगा तब बोल पड़ेगा, है ना, ऐसा लगता है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। ठीक है, दुआ मतलब आशीर्वाद। महमूद बोलता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। यानी सब डर रहे थे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। ठीक है ना, हामिद को ये बात समझ में आ गया। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। ठीक है ना। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। ठीक है, महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, यानी केला जब मिला तो सिर्फ हामिद को दिया। साझी मतलब पार्टनर। ठीक है ना। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, यानी वो दूसरे मित्र को नहीं दिया, सिर्फ हामिद को दिया। यह उस चिमटे का प्रसाद था। समझ गए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के दो जो उछली तो मियाँ भस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। यानी उसकी बहन जो है खिलौना जो है भिश्ती जो लिया था उसे छीन लेती है और खूब नाचने कूदने लगती है और हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। परलोक सिधार गए मतलब टूट गया। इस पर भाई बहन में मार पीट हुई, यानी लड़ने लगे दोनों कि तुम मेरा खिलौना तोड़ दी, ये हो गया, है ना। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। लो पिटा गए दोनों। ठीक है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। यानी मियाँ नूरे का जो वकील लिए थे वो भी वकील खरीदी थी ना, तो वो भी टूट गया था। इससे बुरा हाल हुआ था। क्या हुआ था देखो। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। यानी वकील साहब भी गिरकर टूट गए। ठीक है ना, यानी उसका जो टूटा हुआ जो अंश था उसको भी उधर फेंक दिया गया कहीं। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया था। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा, है ना। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो छोने वाले यानी तुतला के बोलते, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। यानी टोकरी से गिरकर एक टांग टूट जाता है सिपाही का। ठीक है ना, टांग टूट जाता है।
तो वही बोल रहा है कि ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार आना मतलब टूट जाना, यानी या मोच आ जाना, ऐसा कुछ समझ सकते हो। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। यानी महमूद जो है अपने आप को डॉक्टर समझता है और उसकी टांग को कैसे साट देता होगा, चिपका देता होगा किसी चीज़ से, ठीक है। तो जैसे ही खड़ा करता है फिर टूट जाता है, ठीक है ना। टांग जवाब दे देती है मतलब फिर से टांग टूट जाता है। शल्य क्रिया असफल हुई, यानी उनका जितना जो मरम्मत किया था वो असफल हो गया, ठीक है। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है, यानी फिर उसका दूसरा टांग भी तोड़ देता है जानबूझकर। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, तो सकता है, ठीक है। दोनों टांग तोड़ के बैठा देता है उस सिपाही को। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, ठीक है। अब हामिद का बारी, उसका हाल सुनिए क्या होता है। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही, अमीना कौन थी, उसकी दादी थी ना, तो अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, ठीक है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, ठीक है। हम दादी पूछती है कि यह चिमटा कहाँ था, तो हामिद बोलता है मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब मैंने ख़रीदा है। कितने पैसे में? तो दादी पूछती है कितने पैसे में, तो हामिद बोलता है 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया का क्या यह चिमटा, ठीक है। उसकी दादी बोल रही है सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी उसकी दादी का क्रोध जो गुस्सा रही थी, कुछ खाया न पिया, ये चिमटा उठा कर ले आया, तुरंत स्नेह मतलब प्रेम में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। देखिए उस हामिद में कितना त्याग का भावना है। उसने अपना मन मार के चिमटा खरीदा, ना खाने का मिठाई लिया, ना खिलौना लिया, अपना मन मारा ना, तो क्या लिया अपने दादी के लिए। अपनी दादी की उंगलियां जल जाती थी तो दादी के लिए चिमटा खरीदता है, तो उसमें त्याग का भावना है। कितना सद्भाव, सद्भाव मतलब प्रेम है ना, मोहब्बत, ये सब उसकी दादी के लिए जो प्यार है वो भावना है उसके अंदर। कितना विवेक है, कितना मतलब विवेक मतलब उसके पास कितना नॉलेज, बुद्धि है, ठीक है ना। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, मतलब उसकी दादी सोच रही है मन ही मन में या बोल रही है, ठीक है ना। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो गया मतलब बहुत खुश हो गई वो। वह रोने लगी, खुशी से रोने लगती है उसकी दादी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, यानी वो अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी, यानी रोते रोते वो भगवान से दुआ कर रही थी हामिद के लिए, अपने पोते के लिए। देखिए ये कहानी लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद। ये बहुत ही अच्छी कहानी है बेटा, है ना। प्रेमचंद बहुत ही मशहूर लेखक हैं, वो ऐसे बहुत बड़े बड़े कहानियाँ लिखे हैं, ठीक है ना। तो उनमें से एक छोटा सा एक कहानी है ये। उनकी किताब बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, ठीक है ना। उन रचनाओं में से किसी एक रचना का ये एक पार्ट है, सिर्फ एक कहानी है छोटा सा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।